नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फीमेल जो सब इंस्पेक्टर होती है उनका काम क्या होता है। सबसे पहले बताऊंगा काम क्या होता है, फिर शक्तियां क्या हैं, उनके पावर्स किस तरीके की हैं, फिर हॉलीडे हैं, अवकाश, और फिर आपका लास्ट में आता है प्रमोशन। ठीक है, तो इस सब के बारे में आपको बताऊंगा, सैलरी वगैरह सब के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी मैं इसकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी और ये बनानी भी जरूरी थी, क्योंकि मेनली जो है सब लोग जितने भी यूट्यूब चैनल्स हो गए या फिर कहीं से भी आपको मेल सब इंस्पेक्टर के बारे में तो सबको पता रहता है, लेकिन फीमेल सब इंस्पेक्टर के साथ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, क्या उनको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं या फिर किस तरीके की उनको सहूलियतें मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनका काम क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर आपने वर्दी पहनी है, ठीक है, और आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो सीधी सी बात है कि आपको फील्ड ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी, हर हालत में करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे इसके लिए दो ड्यूटीज होती हैं, फील्ड ड्यूटी होती है और ऑफिशियल ड्यूटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि फील्ड ड्यूटी क्या होती है। तो फील्ड ड्यूटी में किस तरीके की चीजें होती हैं, तो देखिए फील्ड ड्यूटी आपकी पहली होती है वीआईपी या वीवीआईपी ड्यूटी। मतलब जब भी शहर में या फिर किसी क्षेत्र में जो है वीआईपी या वीवीआईपी जो है मूवमेंट होता है, ठीक है, या फिर किसी की जनसभा लग रही होती है, या फिर मान लीजिए प्रधानमंत्री हो गए या फिर हमारे सीएम हो गए या फिर कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी अगर आपका जो है नेता वहां पर आके कोई स्पीच देता है, तो वहां पर सिक्योरिटी के लिए जो है आपका जो है ड्यूटी वहां लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट्स हो गए, इनमें आपकी ड्यूटी लग सकती है एज यूजुअल, जैसे कि मेल सब इंस्पेक्टर्स की लगती है। ठीक है, फिर आपका दिन में गश्त। दिन में गश्त का मतलब होता है कि आप जिस क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर होंगे, ठीक है, उस क्षेत्र को आपको जो है वहां पर गश्त दिन में लगानी पड़ेगी। ठीक है, दिन में आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर शांति व्यवस्था सब ठीक है या नहीं है, ठीक है, किस तरीके की दिक्कतें हैं, क्या है, वो सारी चीजें जो है आपको देखनी पड़ेंगी। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं एसओ और एसएचओ के साथ। जब वो क्षेत्र में गश्त करने निकले तब उनके साथ आपका जो है होना होता है। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि जैसे मान लीजिए एसएचओ साहब जो है गाड़ी लेके क्षेत्र का भ्रमण करने निकल रहे हैं, तो वो अपने साथ जो है महिला कांस्टेबल, महिला सब इंस्पेक्टर्स को इसलिए रखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हो जाती है जहां पर जो है महिला कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर का होना आवश्यक है, ठीक है, इस वजह से वो जो है अपने साथ आपको जो है गश्त में ले आ सकते हैं। ठीक, फिर आपका भाई चौराहों पर आपको चेकिंग करनी पड़ सकती है, जैसे वाहन चेकिंग हो गई या फिर नॉर्मल पिकेट लगा के जो चेकिंग होती है। ठीक है, जब भी कोई सिक्योरिटी पर्पज से या फिर कैसे भी लगा लीजिए आप, तो वहां पर आपको जो है दिन में आपको जो है चेकिंग करनी पड़ सकती है। फिर आपका बंदोबस्त ड्यूटी में वही मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑर्डर मिलेगा सुबह कि आप जो है वहां पर जाके या फिर किसी स्कूल में जाके जहां पेपर हो रहा हो, ठीक है, वहां पर आप सिक्योरिटी करिए, वहां को देखिए, वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहती है नहीं बनी रहती है, या फिर आपको कहीं भी जो है किसी भी नाके पर खड़ा कर दिया जाएगा, यहाँ पर आने वाली गाड़ियों को चेक करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 26 जनवरी या फिर बड़े बड़े कोई भी ऐसे पर्व होते हैं जहां पर सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है, तो और नॉर्मल डेज में भी जो है आपको जो है किसी न किसी आपका जो है चौराहे पर या किसी बाजार में या फिर कहीं भी आपको जो है डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें होती हैं। फिर है चुनाव ड्यूटी। ठीक है भाई, चुनाव ड्यूटी में भी आपको करनी पड़ेगी चुनाव ड्यूटी। ठीक, जब भी चुनाव होते हैं तब उसका जितनी भी जो भी आपको काम दिया जाता है उसमें क्षेत्र में, तो वो आपको जो है करना पड़ता है। तो मैं आपको बस इस पूरी ड्यूटी से ये बताना चाहता हूं कि आपके जो महिला सब इंस्पेक्टर्स होती हैं उनको रात्रि को छोड़कर, ठीक है, रात्रि को छोड़कर जो है दिन में बिल्कुल वैसी ही ड्यूटी करनी पड़ती है जैसे कि एक मेल सब इंस्पेक्टर करते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल वैसी ड्यूटी करनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं हम कि फील्ड ड्यूटी के बाद करते हैं बात आपका जो है ऑफिस ड्यूटी की। ठीक है, ऑफिस ड्यूटी में देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। देखिए महिलाओं के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि भाई जब तक उनकी शादी वादी नहीं होती है तब तक तो ठीक है, वो अपना जो है कहीं भी थाने में या फिर कहीं भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अगर थाने वगैरह हैं उनमें जाके आप अपना आराम से ड्यूटी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आफ्टर मैरिज और आफ्टर जो है बच्चे वगैरह जब होते हैं, ठीक है, तो उनका फिर जो है प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर उनको ऐसा लगता है कि या तो अपने ससुराल के पास अगर मुझे पोस्टिंग मिल जाए या हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पुलिस में कहीं भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक, आपको लगभग जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट से एक जिला छोड़ के ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक, होम डिस्ट्रिक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। मान लीजिए आपकी ससुराल वगैरह जो है वो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां पर आपको हो सकती है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तब होगी जब आपका वो ससुराल आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर नहीं लगता है।
ठीक है। तो ऑफिस ड्यूटी में क्या होती है कि जब शादी वगैरह और ये सब पूरा हो जाता है तब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनके ऊपर, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनको जॉब के साथ साथ अपना परिवार भी देखना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है, फिर थाने की नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं कि फिर एक ऑफिशियल ड्यूटी देखने लगते हैं कि मतलब कहीं ऑफिस में हमें 10 to 5 वाली जो है नौकरी, हमें जो है वहां पर हमारी पोस्टिंग हो जाए। ठीक है। तो जैसे बहुत सारे डिपार्ट्स बनाए गए हैं, जैसे परिवार परामर्श केंद्र है, इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है जैसे मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो कोर्ट में केस जाने से पहले पुलिस में एक विभाग ऐसा भी बनाया जाता है, एक सेल है ये, जिसमें कि जो है एक फीमेल सब इंस्पेक्टर ही वहां बैठती है और वो आपसी सुलह का काम उसमें करती है वो, कि भाई मत जाओ कोर्ट वगैरह कचहरी, क्या कोई फायदा नहीं है, आपस में अपने थोड़ा बहुत चलता रहता है इस वजह से। फिर आपका बच्चा खोया पाया विभाग, इसमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है। बच्चा खोया पाया विभाग जो है एक बकायदा पार्टिकुलर एक सेल बनाई गई है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी आपके जो हैं खोया पाया जितने भी बच्चे गुम होते हैं या फिर पाए जाते हैं, उनको सबको उनका रजिस्टर मेंटेन करना, जो भी कुछ वहां का प्रोसीजर होता है वो सब। फिर आपका ह्यूमन राइट्स सेल, ठीक है, इसमें भी महिला सब इंस्पेक्टर्स की जो है ये जा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स सेल में जा सकते हैं। फिर सम्मन सेल, सम्मन सेल का मतलब होता है कोर्ट से जब सम्मन आता है किसी के लिए भी आए, ठीक है, तो वो सम्मन को भेजना, उसको प्राप्त करना, ये सारी चीजें जो है वो मेंटेन्ड होती हैं एक जगह, सम्मन सेल होता है। फिर आपका पुलिस हेडक्वार्टर, ठीक है, पुलिस हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर के कई सारे विंग हैं, जैसे ट्रेनिंग हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है, आपका डायल 100 का हेडक्वार्टर हो गया, डायल 100 का कई सारे हैं, उसमें महिला सब इंस्पेक्टर जो है वो जा सकती है। लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर के साथ क्या है भाई, इस ये लखनऊ में ही है तो आपको लखनऊ में ही पोस्टिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, लखनऊ में है। तो कुल मिला के ये चीजें हैं। मैक्सिमम आप समझ लीजिए कि आपकी जो ड्यूटी है वो फील्ड ड्यूटी ज्यादा है। ठीक है, फील्ड ड्यूटी ज्यादा है, लेकिन आपको यह है कि शाम को 5-6 बजे के बाद आपको जो है कोई इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात मैं एक बात बताता हूं, देखिए प्रत्येक जिले में एक कंसेप्ट है आपका महिला थाने का। ठीक है, महिला थाना होता है, जो मैक्सिमम लोग अगर उनको पता होगा, जिले में शहर में होता है महिला थाना। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है महिलाओं से रिलेटेड जो विवाद होते हैं या जो भी कुछ होते हैं, खासकर शहरों में। वैसे नियम तो ये है कि जो भी महिला से संबंधित जो विवाद होगा महिला थाने में आएगा, लेकिन मान लीजिए किसी थाने की दूरी बहुत ज्यादा दूर है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती प्रैक्टिकली रूप से। लेकिन अगर शहर में कोई विवाद वगैरह है तो अगर किसी थाने पर कोई अगर केस रिपोर्ट होता है महिलाओं के खिलाफ, तो वो सीधे जो है महिला थाने को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो आपकी पोस्टिंग महिला थाने में भी हो सकती है, और आपकी पोस्टिंग नॉर्मल जो थाने होते हैं, ठीक है, उनमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है एज अ फीमेल सब इंस्पेक्टर। ठीक है, अब देख लेते हैं पावर्स। ठीक है, पावर्स में क्या है कि आप एक चीज अपने ये समझ लीजिए कि अधिकतर केस आपके पास महिलाओं के ही होंगे। ठीक है, जो महिलाओं से संबंधित केस होते हैं भाई, आपका जो डाउरी का केस हो गया, मारपीट का केस हो गया, और आपका जो है जलाने का केस हो गया, रेप का केस हो गया, विभिन्न तरीके के जो केस महिलाओं के ऊपर जो होते हैं, जो आपका जो है महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता है, उनके ऊपर वो जब केस होते हैं, तब जो है आपको जो है वहां पर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो महिलाओं पर होने वाला कोई भी जो है प्रताड़ना होती है, उसके ऊपर जब भी कभी भी केस होते हैं तो वो आपको उसका केस दिया जाएगा। फिर आपका महिलाओं का मेडिकल करवाना। मेडिकल का ये होता है कि जैसे मान लीजिए मारपीट हुई है या आपका जो है रेप हुआ है, ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए डाउरी में हत्या हुई है, किसी भी तरह की कोई भी चीज होती है, तो उसमें जो है मेडिकल आपका जो है करवाना, आप फीमेल को ही मेडिकल कराना पड़ता है, या तो वो सब इंस्पेक्टर करा देती है फीमेल सब इंस्पेक्टर, या फिर एक फीमेल कांस्टेबल करा सकती है। फिर है महिलाओं से संबंधित केस की विवेचना करना। ये मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं कि कोई भी अगर केस आएगा, ठीक है, जो महिलाओं से संबंधित है, उस पर विवेचना जो है आप ही को करनी पड़ेगी। फीमेल सब इंस्पेक्टर को ही, मैक्सिमम फीमेल सब इंस्पेक्टर को ही आपका जो है दी जाती है। इतना समझ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रमोशन। प्रमोशन एज यूजुअल, जैसा मेल सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन होता है वैसा ही आपका प्रमोशन होता है। ठीक, जैसा मेल सब इंस्पेक्टर का होता है कि भाई आप अभी यूपीएसआई, ठीक है, उसके बाद आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, फिर आपके पास डीएसपी बन जाएंगे, फिर आपके पास एडिशनल बन जाएंगे। ठीक, यहाँ तक तो बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, मैक्सिमम यहाँ तक लोग पहुंच जाते हैं। इसमें भी आपका 50-50% होता है। 50% आपका डायरेक्ट होगा, 50% आपका जो है प्रमोटिव होगा, जो इंस्पेक्टर से डीएसपी बनते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है इनका प्रोसीजर, जो भी सब इंस्पेक्टर्स का होता है। ठीक, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो यही है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम यही आती है कि जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो उसके बाद पोस्टिंग का इन सब का होता है। क्योंकि देखिए पुलिस की वर्दी पहनने के बाद आप ये सोचो घर में नौकरी कर सकते हो, पॉसिबिलिटी नहीं है। चाहे आपकी कितना भी आपकी अच्छी सोर्स हो या कुछ भी हो, ये नियम के विरुद्ध ही है। आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा आपको,
और आपका जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रावधान नहीं है। इस वजह से आपको किसी तीसरे डिस्ट्रिक्ट में ही आपको रहना पड़ेगा। शहर में भी पोस्टिंग हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पोस्टिंग हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है शहर से 60 किलोमीटर दूर थाना हो, वहां पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉलीडे की बात कर लेते हैं। देखिए हॉलीडे में कुछ सहूलियतें हैं, जैसे ईएल का मतलब होता है अर्न लीव। ठीक है, अर्न लीव होता है, ये आपकी 1 महीने की मिलती है, और पर एनम मतलब 1 साल में 1 महीने की आपको ये मिलती है। फिर सीएल है, सीएल का मतलब होता है कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश। 1 महीने की मिलती है जो कि 1 साल में होती है। अगर जैसे कि 1 साल में दिसंबर तक अगर आप सीएल नहीं लेते हो अपनी, तो ये लैप्स हो जाती है। ठीक है, ये लैप्स हो जाती है। फिर है मेडिकल लीव। मेडिकल लीव 1 साल की मिलती है पूरी सर्विस में आपको 1 साल का आप मेडिकल ले सकते हो। इकट्ठा ले लो, टुकड़ों में ले लो, कैसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो स्पेशल पॉइंट है वो है चाइल्ड केयर लीव का। चाइल्ड केयर लीव जो होती है वो 1 साल की होती है। 1 साल की जब चाइल्ड केयर लीव होगी तो वो कैसे होगी, उसका भी एक प्रावधान है कि बच्चा जब आपका 18 साल से कम है, ठीक है, 18 साल से कम अगर बच्चा है तो आपको ये चाइल्ड केयर लीव मिल जाएगी। मतलब बच्चे की देखभाल के लिए जो लीव मिलती है, इसको आप टुकड़ों में भी ले सकते हो, इसको आप इकट्ठा भी ले सकते हो, लेकिन आपको लेनी पड़ेगी जब आपका बच्चा जो है 18 साल से कम का हो, क्योंकि इसमें कागज वगैरह सब कुछ लगाने पड़ते हैं। तो ये चाइल्ड केयर लीव का जो कंसेप्ट है, ये आपका जो है ये एक्स्ट्रा है महिलाओं के लिए। वैसे पुरुषों को भी दी जाती है, पितृ लीव दी जाती है। ठीक है, मतलब चाइल्ड केयर लीव में ही आती है, लेकिन वो शायद 15 दिन की होती है या 18 दिन की होती है, ऐसी होती है वो। आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों हॉलीडे का हो गया। ठीक, टोटल मिला के मैं आपको ये बता दूं कि जॉब जो है वो बढ़िया है। ठीक है, वर्दी पहनने को मिलती है भाई, 2 स्टार लगाने को मिलते हैं आपको। शाम को 5 या 6 बजे तक जो है आपको छोड़ दिया जाएगा। महिला थाने में अगर हैं तो हो सकता है आपको भाई वो ड्यूटी शिफ्ट वाइज होती है, हो सकता है रात भर आपकी ड्यूटी नाइट ड्यूटी हो, तो आपको महिला थाने में आपको रुकना पड़े। सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि शहर के बीचों बीच में मेन सिविल लाइन थाने में जो है आपका सिविल लाइन क्षेत्र जो होता है उसमें ही आपका महिला थाना बना हुआ होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हो सकता है आपका नाइट शिफ्ट हो तो आपका जो है रात में आपको पूरे रात भर जो है वो महिला थाने में रुकना पड़े, ये भी चीज होती है। और दूसरी बात ये रही कि भाई अगर देखा जाए तो जॉब कोई खराब भी नहीं है, जॉब अच्छी जॉब है भाई। आपको जो है चाइल्ड केयर लीव हो गई या फिर विभिन्न तरीके की चीजें होती हैं। और ड्यूटी के नाम पर तो भाई ये है कि अगर आपने वर्दी पहनी है तो आपको ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। ठीक, अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, वैसे तो मैंने सारे जो है आपको बता दिए हैं, जो मेजर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैंने बता दिया है, और जो आपका जो है सहूलियतें हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर किसी भी तरीके की कोई भी आपको जो है क्वेरी हो तो वो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है मैं सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई 2020 की जो है वो तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस पर जरूर जुड़ जाइए। उस पर जो भी वीडियोस वगैरह हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप संविधान की वीडियो और बहुत सारी मैंने जीएस की वीडियो डाल रखी है, वो आप जाके देख सकते हो। टारगेटेड सिर्फ यूपीएसआई को इस समय मैं टारगेट कर रहा हूँ, और आगे आने वाले समय में जो है गोपनीय सहायक की वैकेंसी आ रही है। एएसआई और आपका गोपनीय सहायक, उप निरीक्षक गोपनीय सहायक, एएसआई एम वगैरह, ये काफी सारी पोस्ट होती हैं, उनके लिए भी जो है वैकेंसी निकली हुई है। तो उसके लिए भी मैं बताने वाला हूं कि इसमें क्या वर्क वगैरह होता है इनका, और किस तरीके से जो है ये जो एएसआई लिपिक और एएसआई लेखा जो होते हैं, ये किस तरीके से महिलाओं के लिए सबसे अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।